अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बर्ड की फ़ीड किस तरह से बनाई जाती है, फीड मिल के बारे में ओवरव्यू दिया था कि हम अपनी बर्ड की फ़ीड बनाने में कौन कौन सा रॉ मटीरियल यूज़ करते हैं और उसके अलावा कौन कौन सी मशीनरी यूज़ की जाती हैं। तो आज मैं सिंपली आपको अपने शेड के अंदर लेकर जाऊंगा और बर्ड की मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि हम अपने बर्ड की फ़ीड किस तरह से मैनेज करते हैं, उसका फीडिंग सिस्टम क्या है, उसका वाटरिंग सिस्टम क्या है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि बर्ड की हेल्थ को तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और इन तीन चीज़ों की वजह से ही बर्ड की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप चली जाती है। एक तो टेम्परेचर और वेंटिलेशन, और दूसरे नंबर पे बर्ड का फीडिंग सिस्टम का वाटरिंग सिस्टम। तो अगर इन तीन चीज़ों में से भी एक भी चीज़ कोई बर्ड की मैनेज नहीं हो पाएगी तो बर्ड की प्रोडक्शन है वो एग्जैक्टली ड्रॉप आ जाएगी। और उसके अलावा शेड के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, वेंटिलेशन बर्ड की किस तरह से की जाती है, तो आज मैं सारी चीज़ें सिंपली आपको बताऊँगा। लेकिन डेली बेसिस पर मैं आपके साथ ये चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करता रहूँगा, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते हैं जी वीडियो शुरू। ये है शेड का मेन कंट्रोल पैनल, जहाँ से तमाम शेड के सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। अब चलते हैं शेड के अंदर। तो ये है शेड का डाउन एरिया। जो मेरा शेड है वो डबल फ्लोर सिस्टम है, क्योंकि अब केज सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ए टाइप केज सिस्टम और एक एच टाइप केज सिस्टम। अभी आप लोग जो सामने देख रहे हैं ये एच टाइप केज सिस्टम है और इसकी जो बर्ड होल्डिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 1,15,000 की कैपेसिटी है। 5 बैटरीज डाउन शेड में और 5 बैटरीज ही अप शेड पे मौजूद हैं और हर बैटरी में 8 टीयर या लेवल भी बोल सकते हैं, जिनके रो में 122 केजीज़ हैं। हर टीयर के रो में 122 केजीज़ मौजूद हैं और हर केजीज़ तकरीबन 10 से 12 बर्ड्स की होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। ये सामने जितने भी फैंस आप लोग देख रहे हैं इनको टनल फ़ैन बोला जाता है। शेड के शुरू में पैड्स मौजूद होते हैं और शेड के लास्ट में बैक साइड पे टनल फैंस मौजूद होते हैं। ये फैंस के साथ आप फेंसेस देख रहे होंगे जिनमें बर्ड घूम रहे हैं। तो यार ये सारे अनहेल्दी बर्ड होते हैं जिनको हेल्दी बर्ड से सेग्रीगेट कर लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ये डबल फ्लोर सिस्टम है और ये ऊपर वाला शेड है। जैसा कि नीचे वाले शेड की इंस्टॉलेशन की गई है सेम एज़ इट इज़, वैसे ही ऊपर वाले शेड की भी सेम इंस्टॉलेशन है। इस शेड में भी 5 बैटरीज मौजूद हैं। हर बैटरीज के 8 लेवल हैं और हर लेवल की रो में 122 केजीज़ मौजूद हैं और हर केजीज़ की बर्ड होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 10 से 12 बर्ड्स की है। तो सामने आप देख सकते हैं कि चलने के लिए एक रैंप दिया गया है जिसे कैटवॉक भी बोला जाता है, जो कि ऊपर वाले और नीचे वाले शेड की बैटरीज के सेंटर में इंस्टॉल है। सामने आप जितना भी लाइटिंग सिस्टम देख रहे हैं तो लाइटिंग सिस्टम भी यार बर्ड की हेल्थ में काफ़ी इफ़ेक्ट रखता है, क्योंकि लाइट के जो लक्स हैं वो बर्ड की हेल्थ के हिसाब से ही मैनेज करने पड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं अपने बर्ड को किस तरह से फीडिंग करवाता हूँ और उनका वाटरिंग सिस्टम क्या होता है। तो सामने आपको ट्रॉलीज़ नज़र आ रही होंगी। इनकी फीड होल्डिंग कैपेसिटी तकरीबन 800 से 1000 केजी के दरमियान में वेरी करती है। बर्ड केजीज़ में पानी किस तरह से पी सकता है, सामने आपको एक वाटर लाइन नज़र आ रही होगी जो कि हर केज में से गुज़र रही है। उसके ऊपर तकरीबन हर लाइन के ऊपर 3 से 4 निपल्स लगे होते हैं जिनको बर्ड चूंच मारता है और इजीली पानी को कंज्यूम कर सकता है। और हर केज के आगे एक खुराक की नाली बनी हुई है जिसमें ट्रॉली के ज़रिए ऑटोमेटिक फ़ीड चलाई जाती है। फ़ीड वाली नाली के नीचे ही एग बेल्ट बने हुए हैं जो कि अंडे को एक चेन के ज़रिए एग रूम तक पहुंचाते हैं। और शेड में 1000 लीटर कैपेसिटी की 3 टंकियां इंस्टॉल की गई हैं ताकि बर्ड को पानी की कमी ना हो। और अगर आप देख सकें तो सामने एक वाइट कलर की छोटी टंकी है जिसमें मेडिसिन की डोज को एडजस्ट करके बर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाया जाता है। मैं वेंटिलेशन के बारे में आपको बताऊं, ये जो बड़े फैंस आप लोग देख रहे हैं ये पैड्स एरिया में इंस्टॉल किए गए हैं जो कि एयर फ्लो को ज़्यादा कर देते हैं। उसके अलावा ये जो आप लोग देख रहे हैं ये टनल फैंस हैं। जिस तरह से नीचे वाले शेड में टनल फ़ैन इंस्टॉल किए गए हैं सेम CFM और RPM के फैंस ऊपर भी इंस्टॉल किए गए हैं। तो यार सर्दियों और गर्मियों की वेंटिलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गर्मियों में जो टनल फैंस होते हैं
वो फुली तौर पर ऑन होते हैं, लेकिन सर्दियों में जो आप शेड की दीवारों पर देख सकते हैं जो इनलेट्स बने होते हैं इनको ओपन कर दिया जाता है और जो टनल फैंस होते हैं उनकी तादाद को कम कर दिया जाता है। ये तो था यार शेड के अंदर का ओवरव्यू। अब चलते हैं शेड के बाहर। तो शेड के फ्रंट पर और लेफ़्ट राइट साइड पर कूलिंग पैड्स इंस्टॉल किए गए हैं जो कि गर्मियों में शेड के इनर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा पैड एरिया में 2 बड़ी टंकियां मौजूद होती हैं जिनमें पैड्स पर शावरिंग के लिए पानी को स्टोर किया जाता है। और शेड के बाहर फीड स्टोर के लिए 2 साइलोज मौजूद हैं जिनकी कैपेसिटी 25 टन है। तो ये एग चेन जो कि सीधी शेड में से होकर एग रूम तक जाती है और इस पर एग बेल्टों के ज़रिए अंडा ऑटोमेटिक चेन पर आएगा और उसके बाद एग रूम में जाएगा जहाँ से वर्कर मैनुअली कलेक्ट करते हैं। तो ये था यार शेड के बारे में आज का ओवरव्यू। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की समझ लग गई होगी। तो बाकी फिर भी अगर किसी का कोई पोल्ट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा। तो जो भाई भी मुझसे रब्ता करना चाहता है या पोल्ट्री के मुताबिक कुछ भी पूछना चाहता है तो वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।